ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। आज हम बात करेंगे वरुथनी एकादशी के बारे में। इस बार एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आ रही है। वैसे तो महीने में दो एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष की। इस बार की एकादशी कृष्ण पक्ष की 16 अप्रैल को आ रही है, जिसका नाम वरुथनी एकादशी है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त नियम पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं और दान करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सीधा वरुथनी एकादशी की महत्व की ओर। स्कंद पुराण के अनुसार वरुथनी एकादशी को सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। कहते हैं, अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। इससे पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महात्म्य अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि वरुथनी एकादशी के दिन जो भी व्रत करता है उसे अन्न दान और 10 वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के दिन जल सेवा करने से दृढ़ता, दुख और दुर्भाग्य दूर होता है। और अब बढ़ते हैं इस दिन की शुभ मुहूर्त की ओर कि आपको किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वरुथनी एकादशी की तिथि 15 अप्रैल यानी दशमी की रात से प्रारंभ हो जाएगी और इसका मुहूर्त 15 अप्रैल रात 8:45 पर शुरू होकर अगले दिन 16 अप्रैल शाम 6:14 पर समाप्त होगा। इस दिन श्री हरि की पूजा करने का समय सुबह 7:32 से शुरू होकर सुबह के 10:45 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया, इस शुभ मुहूर्त के दौरान ही 16 अप्रैल को आप भगवान विष्णु की श्री हरि की विधि विधान से पूजा करें। तो अब बढ़ते हैं वरुथनी एकादशी की पूजन विधि की ओर। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आपके पास गंगा जल है तो उसे अपने स्नान के जल में मिलाकर स्नान करें, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि वैशाख का महीना चल रहा है। इस महीने में स्नान, दान, तप आदि का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन अगर आप तीर्थ में जाके स्नान करते हैं तो इसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है। यदि आप तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं तो अपने स्नान के जल में ही किसी भी तीर्थ का जल मिलाकर स्नान करें, उससे इसका फल हजारों गुना बढ़ जाता है। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने घर के मंदिर में ही गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। उसके बाद सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र लगा लें। अगर घर के मंदिर में छोटा है तो अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। उसके बाद चौकी पर आप पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान की चित्र या मूर्ति को स्थापित कर लें। उसके बाद पूजा की थाली तैयार कर लें, उसमें स्वास्तिक बनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को पुष्प अर्पित करें, तुलसी के पत्ते अर्पित करें, कुमकुम का तिलक करें। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। आपको ध्यान रखना है कि आप एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़ें। इसको आप 2-3 दिन पहले ही तोड़ के रख लें, यानी दशमी से पहले अगर आप तोड़ते हैं तो यह तुलसी भगवान स्वीकार करेंगे। यदि आप एकादशी के दिन ऐसा करते हैं तो भूलवश भी ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आपका व्रत भी भंग हो जाएगा, आपकी पूजन भंग हो जाएगी और भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप तुलसी भगवान को अर्पित करें। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल ले लें, पुष्प ले लें, एक सिक्का ले लें और भगवान के आगे संकल्प लें कि आप व्रत धारण करने जा रहे हैं और आप कितनी एकादशी का व्रत करेंगे। आप ऐसा संकल्प लेके अपने व्रत को धारण कर लें। दोस्तों, ध्यान रखें, कोई भी एकादशी आप कर रहे हैं अगर, और किसी भी एकादशी में अगर आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो ध्यान रखें, जब भी आप व्रत शुरू करें तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही व्रत का प्रारंभ करें, क्योंकि कृष्ण पक्ष की एकादशी से व्रत का संकल्प नहीं लिया जाता और एकादशी के व्रत नहीं शुरू किए जाते। हमेशा ही एकादशी के व्रत शुक्ल पक्ष की पहली एकादशी से शुरू करे जाते हैं, यानी कि आपकी जो दूसरा व्रत होगा एकादशी का, वो कृष्ण पक्ष की एकादशी का माना जाएगा। इसके बाद आप व्रत धारण कर लें और उसके बाद वरुथनी एकादशी की कथा करें। दोस्तों, कथा आपको मेरे वीडियो पार्ट 2 में मिल जाएगी, आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत आरती करें। उसके बाद आपने जो भगवान के लिए भोग बनाया है, जैसे कि भोग में आप
केले का भी लगा सकते हैं भोग, पंचामृत का भी भोग बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मिष्ठान जो आपने घर में ही तैयार करा है उसका आप भोग लगा लीजिए। वैसे तो दोस्तों केले का विशेष रूप से भोग का विधान है, हो सके तो आप केले का ही भोग लगाएं भगवान विष्णु को। उसके बाद आप चाहें तो इस दिन विष्णु पुराण का पाठ कर सकते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सके तो पीले ही मिष्ठानों का भगवान को भोग लगाएं। ध्यान रखें इस दिन चावल का प्रयोग आप भूलवश ना करें, ना आप भगवान को चावल अर्पित करें, ना पूजन में प्रयोग करें। अब आपको मैं बताऊंगी कि इस दिन आपको क्या खाना है, यानी कि आपको पूरा दिन पूजन करने के बाद व्रत में रहना है, व्रत को धारण करे रहना है। अगर आप भोजन, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको क्या क्या इसमें खाना है। इस दिन आपको अन्न नहीं खाना है दोस्तों, हो सके तो आप फलाहार ही इस दिन करें, क्योंकि यह एक ऐसा व्रत है जिसमें आपको फलाहार रहने की ही जरूरत है। इसमें इस दिन चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, आप इस दिन अन्न भूलवश भी ना खाएं, चावल भूलवश भी ना खाएं। इस दिन आप नारियल पानी पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, या तरल फल, जैसे कि गर्मी का मौसम है, अब तरल फल आने शुरू हो गए हैं, तरबूज है, खरबूजा है, इनको आप ले सकते हैं। इसके बाद आप थोड़े से सूखे मेवे भी खा सकते हैं। दोस्तों देखिए, एकादशी का उपवास रखने वाला व्यक्ति या भक्त दशमी या एक दिन पहले से ही पालन करना शुरू कर दे। इस दिन आपको लहसुन प्याज का प्रयोग भूलवश भी नहीं करना है। मांस मंदिर आपके घर में इस दिन नहीं होना चाहिए। आपके घर के अन्य सदस्य जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी इस दिन लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों इस दिन ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि इस दिन आपको व्रत धारण अगर आप किए हुए हैं या नहीं भी किए हुए हैं, खाली आप भगवान की विधिवत पूजा भी कर लेते हैं, तो आपको मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना है, बैंगन नहीं खाना है, मूली, कटहल, चावल, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, भूलवश भी नहीं खाना है। इसके बाद आपको इस दिन सोना नहीं है। इस दिन आपको नियमित भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना है। इस दिन आपको हो सके तो आप मंत्रों का पूरा दिन उच्चारण करें और रात में अपने घर में खुद ही सारे जन बैठ के कीर्तन करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत धारण करने के बाद आपने फलाहार कर लिया, आप कोई भी भोजन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भगवान को पहले इन मंत्रों से पाठ कर लें, उसके बाद ही कोई कार्य करें, और उसके बाद भी पूरा दिन आप इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते रहें। एकादशी के दिन आपको बाल भी नहीं धोने हैं, बाल भी आपको एक दिन पहले ही धो लेने हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी व्रत को पारण कैसे करें। जब तक आप इस व्रत का पारण नहीं करेंगे, आपको एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसका पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। द्वादशी यानी अगला दिन, एकादशी से अगला दिन आपको पारण करना है। द्वादशी के दिन आपको फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी है, और आपको भगवान का पूरा विधिवत पूजन करना है। आपको जो भी आपके पास पीला मिष्ठान हो, केले हो, उनका आप भगवान को भोग अर्पित करें। और एकादशी का जो व्रत का पारण का समय रहेगा वो सुबह अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह 5:54 का रहेगा और सुबह 8:29 तक रहेगा। इस दिन आपको चावल अवश्य खाना है। जब तक आप चावल नहीं खाएंगे द्वादशी के दिन, तब तक आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा दोस्तों विधान है कि जब तक एकादशी में व्रत करने वाला भक्तजन द्वादशी के दिन चावल नहीं खाएगा, तब तक उसको उसके एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा करने के बाद ही आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और दोस्तों इस दिन भी आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि द्वादशी के दिन भी आपको बैंगन, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, कटहल का प्रयोग नहीं करना है। ये आप द्वादशी के दिन कुछ ध्यान रखने योग्य बातें इसीलिए हैं कि जब तक आप द्वादशी का पालन पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं करेंगे, तो आपको एकादशी के व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा पूजन विधि, संपूर्ण विधि, इसी दौरान आप ऐसा ही पूजन विधि करें, सरल पूजन विधि करें, आपको व्रत का विशेष फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे।
और यदि आपका कोई सवाल है, कोई आप नई वीडियो पर कोई विशेष जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ, क्योंकि एकमात्र यही ज़रिया है, आपके लाइक और कमेंट्स ही हैं जो मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है, आप और क्या जानना चाहते हैं। जय श्री हरि विष्णु, नमस्कार।